हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और इस पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 की। और चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग लोकतंत्र में क्या आपकी चुनौतियां हैं उनको हम लोग देख रहे थे। देखिए, चैप्टर तो हमने पूरा अच्छी तरह से देख लिया है, उसको पूरा अच्छे से हम लोगों ने आपका कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम बात करेंगे कुछ उसके प्रश्नांतर की, कुछ उसके नोट्स की बात करेंगे क्योंकि परीक्षा निकट है, तो हम लोग कैसे उसको आपके तैयार कर सकते हैं। मैंने देखिए सारे चैप्टर, सारी बुक आपको कंप्लीट करा दी है। जो आपका कोर्स है बच्चों, सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके एक एक करके हम उनके आपके प्रश्नांतर, जो उनके शॉर्ट नोट आपका रूप है, आपके नोट्स के रूप में हम लोग अपने प्रश्न को, अपने आंसर्स को हम लोग अपना कैरी करते चलेंगे, उसको देखते चलेंगे। क्लियर है। ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखनी है। तो आज हम लोग जो आपको शुरुआत करने वाले हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस की ही आपकी बुक है और चैप्टर नंबर 8 है उसका, उसी से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। क्लियर है बच्चों। अगर कोई बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से कोई अपनी क्वेरी भेजना चाहता है, या कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई चीज आपको पढ़ना है, या आपको किसी विषय के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो आप मुझसे, आप बच्चों अपना लाइव जुड़कर जो आपका प्रश्न है, डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग सभी। देखिए, चैप्टर नंबर 8 है लोकतंत्र में चुनौती। इस पूरे चैप्टर को हम लोग आपका बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत 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 अच्छे से वो आपका देख चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले चैप्टर में आगे, और सबसे पहले बात करेंगे इसके जो आपके प्रश्न आंसर है उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस तरह से इसके प्रश्न आंसर हैं, क्या चीजें हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इन सारे चीजों को अच्छे से पढ़ पाएं, अच्छे से कर पाएं, मेरी ऐसी उम्मीद है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो आपका पार्ट है वो पार्ट नंबर 8 है, और 8 में क्या है आप लोग देख रहे हैं, लोकतंत्र की चुनौतियां। क्या देख रहे हैं, लोकतंत्र की चुनौतियां। जो हमारा चैप्टर है हम लोग इसको आपका देख रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसी में हम लोग आपका चीजें हैं, कुछ बहुत सारे चीजों को आप कहिए कि एक जो आपका नोट्स का जो फॉर्मेट है, इस तरह से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे नोट्स के फॉर्मेट के रूप में, ताकि जो भी आपका चैप्टर है उसकी हर एक चीज हमको बहुत अच्छे से आपके समझ आए, हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। अब चलिए, अब हमने जैसे मान लीजिए एक ही प्रश्न हम लोग वो आपका ले रहे हैं, वो प्रश्न है, या फिर आप मान लीजिए पॉइंट बना के देख लीजिए कि जैसे पहले आपने पढ़ा था कि लोकतंत्र के सामने चुनौतियां, यानी कि आपके जो हमारा लोकतंत्र है उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, ये हमको देखना है। क्लियर है। अब देखिए, इसमें शब्द आया है चुनौती, यानी कि चैलेंजिंग। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान देना है, जो आपका चुनौती शब्द है, क्या है, चुनौती शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। शब्द का जो अर्थ है वो आपको पता हो कि चुनौती शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो ये आपका चुनौती, चैलेंज बोलते हैं ना, जो चुनौती शब्द है, इस शब्द का अर्थ है मुश्किल। कैसे, मुश्किलों को या मुश्किल को कहते हैं, यानी कि जो आपके सामने चैलेंज आती है, मुश्किल आती है, उसको हम लोग चुनौती कहते हैं। इतना तो पता, ये सिंपल है। जिन पर विजय पाना कठिन हो। विजय मतलब होता है जीत, विजय
पाना कठिन हो, क्या हो? जिन पर विजय पाना कठिन हो, ठीक है। परंतु प्रयास करके उन पर विजय पाने की कोशिश होती है, ताकि आगे का मार्ग साफ बना रहे। आगे का जो साफ जो मतलब जो आगे का रास्ता है वो कैसा हो? बिल्कुल आपका साफ, यानी कि बना रहे। ये सामने चीजें आती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगला है हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं। चुनौती कहते हैं, क्या कहते हैं? हम उनको आपका चुनौती कहते हैं, जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। जिन पर क्या हो सकता है? जो आपकी जीत है वो हासिल की जा सकती है। जिनको यानी कि हम जिन चीजों को हासिल कर सकते हैं, जिन चीजों को हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम लोगों को देखनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आप लोगों को इस सारे चीजों से आपको साफ होना चाहिए। मीनिंग आपको जो पूरा विजन है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला है कुछ चुनौतियां हैं। वो चुनौती कौन सी हैं? उन सारी चुनौतियों को हम लोग आपका एक एक करके इसमें देखेंगे और एक एक करके हम लोग बात करेंगे। कह रहे हैं दुनिया के 1/4 पार्ट हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि जितनी भी दुनिया है उसमें अभी भी 1/4 पार्ट ऐसा है जहां पर आपका लोकतंत्र नहीं है। यानी कि अगर आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 100 आपकी कंट्री है तो 100 में से 25 देश ऐसे हैं जहां पर क्या नहीं है बच्चों, आपको ध्यान देना है, जो आपका लोकतांत्रिक जो आपकी प्रक्रिया है, जिस प्रकार हमारे देश में लोकतंत्र है, वहां पर नहीं है अभी। ऐसे कितने हैं? कुल दुनिया के 1/4 अभी भी ऐसी कंट्री हैं जिनमें ये सारे प्रॉब्लम है,
ये सारी चीजें इनको फेस करनी पड़ रही। इसी तरह से ये सारी चीजों को आपको देखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते थोड़ा सा। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल है। इन देशों में, क्या कह रहा है, इन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। कैसी है? बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। तो ये चैलेंजिंग है इनके सामने, और बहुत सारे पॉइंट हैं उन चैलेंजिंग में कि कौन सा पॉइंट है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से और पॉइंट है। सबसे पहले देखिए, ये कह रहे हैं कि अधिकांश स्थापित लोकतंत्र व्यवस्थाओं में के है बच्चों, के सामने अपने विस्तार की चुनौती है, कि वो कैसे विस्तार करेंगे, इस बात की उनके सामने क्या है, एक चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन की बुनियादी सिद्धांतों को भी इन इलाकों सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न
संस्थाओं में लागू करना शामिल है। यह एक पॉइंट कि अधिकांश स्थापित लोकतंत्र व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है कि वो किस तरह से अपना विस्तार करेंगे, और इसमें लोकतांत्रिक शासन की जो आपकी बुनियादी सिद्धांतों को इन सभी इलाकों में, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न जो आपके समूह हैं, उन सभी समूहों में क्या करना है, स्थापित करना है। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। कैसी है आपको बच्चों ध्यान देना है, ये अपने सामने एक आपका सबसे बड़ी चुनौती है। तो इन सारी चुनौतियों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इसमें देख लीजिए, अगली चुनौती क्या है, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है लोकतंत्र को मजबूत करना। दूसरा है लोकतंत्र को मजबूत करना। एक ही चुनौती है सबसे बड़ी कि लोकतंत्र को मजबूत करना। हमें लोकतंत्र में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत करना होगा। क्या होगा, उन सारे बर्तावों को हम लोगों को मजबूत करना होगा। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। क्या कर सकें, इस तरह से जो भी उनकी उम्मीद है अपने उस लोकतंत्र को, वो उन सभी उम्मीदों को आपका एक एक करके आपका पूरा कर सकें। इस तरह से हम लोगों को उन सारी लोकतंत्र की उम्मीदों को जुड़ाव करना है, और जुड़ाव करके हमें उन सारी चीजों को एक एक करके आपका देखना है। ठीक है, ताकि हम लोग इन सभी चीजों पर आपका एक एक करके उनको बात कर सकें और एक एक करके सबको हम लोग देख सकें। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अब है कि इसमें अगला चैलेंज है आपको चुनावों में अधिक खर्च होना। ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर जो आपके चुनाव होंगे उनमें जो खर्च है वो अधिक होगा। उसमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीजें हैं, उसमें किस तरह से है कि चुनावों में अधिक खर्च होना। अब देखेंगे जो आपके चुनाव हैं
उनमें किस तरह से अधिक खर्च होता है, इन सबको हम लोग देखते हैं। देखिए, चुनाव में खड़ा होना, सिर्फ कह रहे हैं कि चुनावों में खड़ा होना सिर्फ अमीर, या कह सकते हैं अमीरों का काम ही है। कह रहे हैं कि चुनाव कौन लड़ सकता है, उन्हीं का काम है जो लोग अमीर हैं, अमीरों का एक काम है आपका चुनाव लड़ना। कह रहे क्यों है, कह रहे क्योंकि चुनाव में आम व्यक्ति, कह रहे हैं कि चुनाव में आम व्यक्ति अधिक खर्च नहीं कर सकता, वो जो आम आदमी है वो चुनाव में जो पैसा है वह आप क्या नहीं कर सकता, अधिक नहीं कर सकता, जिस कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाता है। अब देखिए, जो आपका चुनाव है वो कैसा है, बहुत महंगा है, उसे कोई नहीं लड़ सकता, उसे आम आदमी जो है वो आपका चुनाव नहीं लड़ सकते। क्लियर है? और मान लीजिए से कोई व्यक्ति हो गया, मैं खड़ा हो गया, आप हो गए, या कोई बाकी में सामाजिक क्षेत्र का काम अच्छा कर रहा है, वो व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो क्या करना चाहिए, उसके चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए, सरकार को उठाना चाहिए। देखिए, जहां सब चाहिए लग जाए ना, वहां जरूरी नहीं, भाई एक राय हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, समझ आए। जहां चाहिए सब लग जाए, मतलब वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी चीज में। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे आपसे कि आपको स्कूल में सफाई रखनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना ही है, बस वो आपसे कह रहा है कि आप इस तरह से आपको करना चाहिए, यानी कि सेल्फ ड्यूटी बनती है, कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं है कि आपको निभाना पड़ेगा, कोई फोर्स वर्क नहीं है कि आपको ये ही करना है। तो आप अगर इस तरह से देखते हैं तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं और चीजें आपको सामने बहुत सही तरीके से साफ हो जाती हैं। तो अब तक जितना हमने देखा, आइए हम एक एक करके उन सबको देख लेते हैं। लोकतंत्र के सामने चुनौतियां क्या है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि चुनौती शब्द का अर्थ है मुश्किल, चुनौती शब्द का अर्थ है मुश्किलों को कहते हैं, यानी कि जितनी हमारे सामने मुश्किल आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कठिनाई आती हैं, जिन पर विजय पाना कठिन हो, परंतु प्रयास करके उन पे विजय पाने की कोशिश होती है ताकि आगे का मार्ग साफ बना रहे। हम आमतौर पर उन मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जिन पर जीत हासिल की जा सकती है, जिन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपकी जीत है उस जीत को हम लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरे पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब कह रहे हैं कि चुनौती क्या है, कि हमारे जो लोकतंत्र है उसके सामने चैलेंजिंग क्या है, वो चुनौती की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं दुनिया के 1/4 यानी कि 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, यानी कि टोटल वर्ल्ड में जितनी कंट्री हैं उनमें देखिए कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं साम्यवादी सरकार है, कोई पूंजीवादी है। कह रहे उसमें भी अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो ऐसा 1/4 अभी भी ऐसी कंट्री हैं जिनमें आपका ये डेमोक्रेसी क्या है, अभी भी आपका वर्क नहीं कर रही है। इन सभी इलाकों में लोकतंत्र के लिए ही बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जिसमें अगर मैं आपसे कह लूं इराक, ईरान, आपके सीरिया में आपको लोकतंत्र स्थापित करना है, तो ये अपने आप में मुश्किल है कि नहीं है? हाँ, तो सरकार गठन हो ही नहीं सकती। अफगानिस्तान में देखिए,
तालिबान ने किस तरह से वहां को सब कुछ समाप्त कर दिया। तो तालिबान जैसी जगह में जहां तालिबान का कब्जा है, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, कुवैत कुवैत, इस तरह में इन देशों में लोकतांत्रिक शासन स्थापन करना क्या है और यहाँ वहां सरकार बनाना, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है, जिनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरूरी बुनियादी आधार की चुनौती है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बने, चीजें तो हों, गवर्नमेंट का नाम तो आए। इस तरह से ये बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया में लोकतंत्र के सामने। कुछ आपको पॉइंट दिए गए थे, उन पॉइंट को देखिए। अधिकांश स्थापित लोकतंत्र व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। अब कह रहे जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो आपके लोकतंत्र को मानते हैं, उनके सामने भी अपना आपको प्रसार करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसा है? अपने सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें लोकतांत्रिक शासन की बुनियादी सिद्धांतों को इन इलाकों, इन सभी सामाजिक और विभिन्न संस्थाओं पर लागू होने की बात करते हैं कि जितने आपके सामाजिक समूह हैं, जो भी संस्था हैं, इनको कैसे लागू करें, इन सब पर होने की, इन सबको देखने की, इनको जानने की एक अपने आप में बड़ी समस्या है और आपको इन सबको आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लोकतंत्र को मजबूत करना, हमें लोकतंत्र में सभी लोकतांत्रिक शासनों और बर्तावों को मजबूत करना होगा। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। और दूसरी चुनौती है कि हम लोगों को जो हमारा लोकतंत्र है, हम उसको और भी मजबूत करना है ताकि लोगों का जुड़ाव हो, लोग आपसी संवाद रखें, अखंडता जैसी चीजें इसमें आए। जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, उन सबको हमको सुदृढ़ करना है, उनको मजबूत करना है ताकि वो हर तरह के काम वो कर सकें और लोकतंत्र से जुड़ी जितनी चीजें हैं उनको हम लोग क्या कर सकें, एस्टावल कर सकें। इस तरह का हम लोगों को अपना एक प्रयास करना चाहिए ताकि हम इस तरह की चीजें कर सकें। ठीक है, ये हमको देखना है। ठीक, आगे देखिए। दूसरी चीज है, इसी में ये आपकी चुनौती है। चुनौतियों में अधिक, जो आपके चुनावों में क्या हो रहा है, अधिक खर्च हो रहा है। अब मान लीजिए कहीं आपकी लोकतांत्रिक सरकार है, तो वहां तो हर 5 साल में, किसी के यहाँ 4 साल में, 6 साल में, 7 साल में आपके क्या होते हैं बच्चों, इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन में भाई आप सोचते हैं कि अच्छा खासा पैसा उठता है। कोई एमपी का चुनाव लड़े तो उसको आज की तारीख में तो 8-10 करोड़ रुपए का पता ही नहीं चलता। विधायक लड़े तो 4-5 करोड़ का पता नहीं चलता, 3-4 करोड़ का। और ग्राम प्रधान के चुनाव में भी 10-15-20 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं आज की तारीख में, क्योंकि अमीर लोग आपके चुनाव में उतरते हैं, वो अधिक पैसा खर्च करते हैं, लोगों को लोक लुभावन आपकी चीजें देते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आम जो व्यक्ति है वो चुनाव नहीं लड़ पाता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, खर्च अधिक होने लगता है। क्या होने लगता है? खर्च अधिक होने लगता है, और खर्च अधिक होने की वजह से ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं आपकी खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी कुछ और ऑप्शन सोचने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने सामाजिक कुछ काम किया है और उस सामाजिक काम को उसको प्रोत्साहन देते हुए उसको चुनाव लड़ाने के लिए सरकार को कुछ वित्तीय सहायता के रूप में उसकी मदद कर देनी चाहिए, ताकि इस तरह से लोकतंत्र का जो चीजें हैं जिनको हम बात कर रहे हैं मजबूत करने की, इस तरह से मजबूत हो सकता है। इन चीजों को हम लोग देख सकते हैं और इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग आपका देखते हैं थोड़े से कुछ रैपिड फायर आपके क्वेश्चन हैं, उन रैपिड फायर क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और बाकी मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके बीच में आपको लगातार आपको लेता रहूंगा आपके सामने, ध्यान रखना है। सबसे पहला आप एक प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, कह रहे कि आपको बताना है उन दो लोक तंत्र या लोकतांत्रिक कर देते हैं इसको, लोकतांत्रिक देशों का नाम बताओ। क्या कह रहे हैं? देशों का नाम बताओ जिन्हें विस्तार में, क्या कह रहे हैं,
विस्तार में चुनौतियां हैं। अब तो आपको उनका नाम बताना है, उनका जिनके लोकतंत्र में विस्तार में चुनौती है, उन दो देशों का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि उन दो देशों का नाम क्या है। उन लोकतांत्रिक जो आपके देश हैं, जो आपकी व्यवस्था है, कौन सी आपके देश है, इनको ध्यान रखना है ना बच्चों। चलिए, तो कौन से ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जिनमें चैलेंजिंग है, जिनमें समस्या है, उन समस्याओं को हमको देखना है। कौन से ऐसे देश हैं, उन कंट्री का नाम बताना है। तो अगर मैं आंसर करूं और इस तरह से दे दूं तो आपकी बुक में मिलेगा। तो सबसे पहले नाम आएगा श्रीलंका का। कौन सा नाम है? श्रीलंका। और दूसरा नाम मिलेगा आपको बच्चों थाईलैंड का। कौन सा नाम मिलेगा? थाईलैंड का। तो ये क्या है? दो देश हैं जिनके सामने क्या है आपका बच्चों, लोकतांत्रिक विस्तार में आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, इनको आपको देखना है। कौन से देश हैं? दो। चलिए, अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं कि राजनीतिक सुधार क्या है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, मान लीजिए आपका प्रश्न बन जाए परीक्षा में कि राजनीतिक सुधार क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है आपको, या देता है कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में ही उसको ऐड कर देता है इस तरह से, तो आप क्या लिखेंगे उस आंसर? मुझे लिख के बताइए बच्चों फटाफट। चलिए, निकालिए कॉपी कि राजनीतिक सुधार क्या है, लिखें और फिर मुझे बोल के बताइए माइक में आप लोग कि लोकतांत्रिक सुधार क्या है। ठीक है, जल्दी लिखिए, फिर मैं लिखूंगा ताकि आपको पता लगे कि हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं। चलिए, प्रश्न भी लिख देता हूं इसलिए ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आप इससे लिखें। देखिए, प्रश्न है राजनैतिक सुधार क्या है। क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक सुधार क्या है, इसके लिखने की बात कर रहा है। चलिए, इस डेफिनेशन को मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं। देखिए, ध्यान दीजिए, लोकतंत्र की चुनौतियां या चुनौतियों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। कहां गया है? 3 भागों में आपका बांटा गया है। सबसे पहला देखिए, पहला क्या है? बुनियादी चुनौती। दूसरा क्या है आपका? विस्तार संबंधित चुनौती। और बच्चों तीसरा क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। कैसा? लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। ठीक है, और इन्हीं चीजों को हम क्या कहेंगे? इन सारी चीजों को हम कहेंगे लोकतांत्रिक सुधार, या ध्यान दीजिए,
या कह सकते हैं राजनैतिक सुधार। तो प्रश्न चाहे राजनीति को लेकर आ जाए, चाहे लोकतांत्रिक को सुधार को लेकर आ जाए, आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप अपने प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। उसको देख सकते हैं कि किस तरह की चीजें हैं, ताकि ये सब आपको याद रहे और आप इन पर बहुत अच्छी तरह से फोकस कर सकें। तो बच्चों, आज हमने इस आपके अपने लेक्चर के अंतर्गत लोकतंत्र के सामने क्या चुनौती हैं और चुनौती के हमने प्रश्न उत्तर नोट्स के रूप में लिखा कि अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप उनको बच्चों किस तरह से लिखेंगे। आप इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से प्रश्न करेंगे और इस तरह से हम लोग अपना सारा कोर्स निकाल लेंगे। जो भी समय मिला है हमें, 1 महीना है, लगभग 1.5 महीना, तो उसमें हम ये सारी चीजें अच्छे अच्छे अपने फॉर्मेट के रूप में मैं आपको सारा सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके नोट्स हैं वो आपको करवा दूंगा, ताकि आप परीक्षा में उन्हें रिवीजन करते रहिए परीक्षा के समय। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी में नेक्स्ट, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।